नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुली सिंह। आइए खबरें देखते हैं नॉन स्टॉप अंदाज में। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का भारत में भव्य स्वागत। इस यात्रा में दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और साझेदारी को और देगी बढ़ावा। चारस के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का होगा आयोजन। 2 और 3 जुलाई को होगी मीटिंग। मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज होंगे शामिल। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। बोले, अगर छत्तीसगढ़ सरकार जंगलों को काटने की अनुमति नहीं देगी तो कोई जंगल नहीं काट सकता। यूपी के बुलंदशहर में मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर मंत्री ने सीएमओ को लगाई फटकार। बिहार के सीवान में बीजेपी और आरजेडी के नेताओं का अश्लील हरकतों का वीडियो आया सामने। डांसर्स पर पैसा लुटाते हुए आए नजर। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले सीएम उद्धव ठाकरे। राज्यसभा चुनाव में 4 उम्मीदवारों को उतारने की कही बात। बोले, महाराष्ट्र में है शालीनता की परंपरा। वाराणसी में सफाई करते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। शादी समारोह के मैदान में फावड़ा से साफ किया गोबर। शराब मामले में आरोपी लालू यादव की बढ़ती जा रही मुश्किलें। चुनाव के दौरान आचार संहिता को उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने 6,000 का लगाया जुर्माना। लगातार राजनीतिक पार्टियों के वार पलटवार का सिलसिला है जारी। कर्नाटक से बीजेपी सांसद रमेश जिगजियानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 हुए गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी हुई पुलिस, आने की तलाश जारी। लेकिन जहांगीरपुरी में फिर से दंगे का मामला आया सामने। दंगाइयों ने जमकर की पत्थरबाजी, गाड़ियों के टूटे शीशे। शरद पवार पर विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी स्टूडेंट को ठाणे कोर्ट ने दी बड़ी राहत। लखनऊ में पबजी गेम बना मां की मौत का कारण। मां ने गेम खेलने से बेटे को किया मना। बिहार के पटना में दंगाइयों के हौसले बुलंद। चौक इलाके में बदमाशों ने किए बम विस्फोट। कानपुर में बीजेपी नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में एमवीए की बैठक में नहीं पहुंचे 34 विधायक। सीएम उद्धव ठाकरे को आया गुस्सा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक मामलों में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ चल रही है कार्रवाई। लखनऊ में आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यूपी रेरा ने 9 बिल्डरों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। एक्शन मोड में यूपी सरकार। मेरठ के टोल कर्मियों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गुजरात में साइनाथ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की नई पहल। 54 दिव्यांग जोड़ों की कराई गई शादी। भारत में फिर से बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 28,857 पार केस।
उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप कोरोना पॉजिटिव हुए। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। आगरा में भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। नोएडा में जीएसटी कलेक्शन में हुई बम्पर बढ़ोतरी। वाणिज्य कर विभाग गौतम बुद्ध नगर के आंकड़ों के मुताबिक 2021 के मुकाबले 49 और 72% से अधिक हुआ कलेक्शन। देश में बुजुर्ग ही नहीं, युवा भी हो रहे हैं ब्रेन ट्यूमर का शिकार। फिरोजाबाद में हर महीने 20 से 30 मामले मिलते हैं। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 और 9 जून को विभिन्न कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी ने यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। यूपी की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भरा नामांकन। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जताया भरोसा। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल का नाम नहीं। सपा ने उपचुनाव के लिए ईसीआई को भेजे 40 नेताओं के नाम। सपा की लिस्ट में संरक्षक मुलायम सिंह यादव। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षित लाला पर एफआईआर दर्ज। एक विशेष धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार। सीएम धामी ने जनता से की अपील, स्वस्थ और निरोगी के लिए व्यायाम जरूरी। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप हुए कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुए आइसोलेट। विधानसभा चुनाव से पहले आपने गुजरात में अपना संगठन किया भंग। पार्टी ने प्रदेश प्रमुख को छोड़कर सभी नेताओं को दायित्वों से किया मुक्त। बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में सीएम धामी, अध्यक्ष मदन कौशिक शामिल। कई राजनीतिक प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। जमीयत उलेमा ए हिंद ने की दिल्ली पुलिस से मांग। कहा नुपुर शर्मा की हो गिरफ्तारी। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने दी धमकी। कई राज्यों में फिदायीन हमले की धमकी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं होगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने मांगा वक्त। सतपाल महाराज का बयान, उत्तराखंड में जल्द शुरू होगा पर्यटन विभाग महाभारत ट्रेल। दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जनसमूह को करेंगे संबोधित। कानपुर हिंसा की जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम। अब तक 54 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। घाटी में 24 घंटों में 4 आतंकी ढेर। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया 0.50% रेपो रेट। महंगा हुआ लोन, बढ़ेगी आपकी ईएमआई।
एनसीपीसीआर ने कानपुर सीपी को लिखा पत्र, अवैध गतिविधियों के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बांदा के जिला जेल कर्मियों को मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करना पड़ा भारी, डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षक निलंबित। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने दिया बयान, कहा किसी निर्दोष को नहीं भेजा जाएगा जेल। बीजेपी प्रवक्ता के बाद अब जज को धमकी, ज्ञानवापी मामले में जज को धमकी भरा पत्र। यूपी में बड़ी संख्या में पीपीएस अफसरों के तबादले, 69 पीपीएस अफसरों का हुआ तबादला। यमुनोत्री एनएच 123 पर हुए बस हादसे का नितिन गडकरी ने लिया संज्ञान, केंद्र ने जांच के लिए उत्तराखंड में भेजी टीम। उत्तराखंड गर्मी से तपा, हरिद्वार में टूटा 3 साल का रिकॉर्ड, देहरादून में पारा 40 डिग्री के पास। दिल्ली के जामिया नगर की इलेक्ट्रिक मोटर पार्किंग में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियां। नूपुर को पाकिस्तानी पत्रकार का मिला समर्थन, पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने मुसलमानों से की अपील। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बल के जरिए बलूचों का अपहरण मामला लगातार पकड़ रहा जा तूल। शादी की अफवाहों पर सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन, कहा जब मेहंदी संगीत सब फिक्स करा दिया है तो उनको भी बता दो। शी के दूसरे सीजन का ट्रेलर हुआ रिलीज, 17 जून को आएगी सीरीज। पेरिस में ज्वेलरी ब्रांड के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका चोपड़ा, ब्लैक ड्रेस में टोन बॉडी और नेक लाइन फ्लॉन्ट करती दिखी एक्ट्रेस। दो 2007 में हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे ने शिल्पा शेट्टी को किया था किस। कपिल शर्मा के शो की जगह आएगा नया शो, इंडियाज लाफ्टर चैलेंज। मूवी खुदा हाफिज चैप्टर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, अलग अंदाज में नजर आएंगे विद्युत जम्वाल और शिवालिका। दुनिया भर में फेमस बेली डांसर नूरा फतेही लगातार बटोर रही सुर्खियां। क्रिकेट के मैदान के बाद सोशल मीडिया पर विराट कोहली का कब्जा, इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले बने पहले क्रिकेटर। अमेरिका, दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में 20 लड़ाकू विमान का किया प्रदर्शन, 16 कोरिया के F-35 स्टील्थ फाइटर और 4 अमेरिका F-16 लड़ाकू जेट थे शामिल। रेलवे स्टेशन के फ्री वाईफाई से युवक बना आईएएस अधिकारी, कुली ने यूपीएससी का निकाला एग्जाम। कानपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों ने बनाई अनोखी आटा चक्की, साइकिल की तरह चलाने पर पिसेगा गेहूं। मध्य कश्मीर के खीर भवानी में मेला का आयोजन, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने पहुंचकर मंदिर में टेका माथा।
जम्मू कश्मीर में एसआई की परीक्षा में धांधली का मामला आया सामने। उम्मीदवारों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। गृहमंत्री के सख्त तेवरों के बाद दहशतगर्दों पर शिकंजा। पुलिस ने घाटी में पाकिस्तानी नेटवर्क का किया भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर घाटी में गर्मी अभी भी जारी। तेज धूप की वजह से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। पेंशनर कल्याण संघ के बैनर तले प्रदेश भर में शिमला पहुंचे पेंशनर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी में अवैध खैर कटान में 2 हफ्ते बाद दायर होगी चार्जशीट। हिमाचल के सोलन जिले में नौनी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया शोध। दिल की बीमारियों को दूर करेगा कद्दू का पाउडर। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने की याचिका खारिज। तबादला आदेशों की दी थी याचिका। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए केंद्र सरकार ने 7 नई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को दी मंजूरी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के द कश्मीर फाइल्स के बयान पर भड़के यूजर्स बोले। विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर नहीं कोई चिंता। दिल्ली एनसीआर में कोयले के उपयोग पर लगी रोक। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया निर्देश। यूपी के नोएडा में प्राधिकरण ने चिन्हित किए 1000 से ज्यादा अवैध फार्म हाउस। लोगों ने अवैध रूप से कर रखा था कब्जा। विश्व बैंक ने घटाकर 7.5% किया भारत की वृद्धि दर का अनुमान। अप्रैल महीने के बाद लगातार दूसरी बार की कटौती। इन दिनों बनवाए घर 2 महीने में सरिया के रह गए हैं आधे दाम। 45 से 50 हजार रुपए प्रति टन तक नीचे आया सरिया का रेट। आरबीआई का बड़ा फैसला। क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। आरबीआई के नतीजों से पहले बाजार में बड़ी हलचल। तेजी लेकर खुलने के बाद लुढ़के सेंसेक्स निफ्टी। आरबीआई का फैसला आने से पहले 3 बैंकों का कर्ज हुआ माफ। एचडीएफसी, करूर, कैनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दर। सोना खरीदने का सुनहरा मौका। लगातार तीसरे दिन लुढ़का सोने का भाव। तिब्बत में तेजी से पिघल रहा ग्लेशियर। पिघलते ग्लेशियर ने लोगों की बढ़ाई चिंता। कर्नाटक में थमता नहीं दिख रहा हिजाब विवाद। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता की पोस्ट के मुस्लिम में आक्रोश। नीट और पीजी की खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मदद करने वालों के खिलाफ चला योगी सरकार का हंटर। हरियाणा सरकार बेटियों के लिए चला रही बड़ी योजना। बेटियों को हर साल आर्थिक रूप से 5000 रुपए की मिल रही है मदद। परिवर्तन कर चुके हैं। हमने इस क्षेत्रवाद का जो
विषैला दंड था, इसको समाप्त किया। यूपी के मेरठ में लाचार छात्र की मदद के लिए आगे आए राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ पदाधिकारी। लड़कियों की आवाज निकालकर बदमाशों ने की करोड़ों की ठगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शख्सों से भी ठगे 50 लाख रुपए। मेरठ में रैपिड रेल का तेजी से तल रहा काम। मशीन के प्रयोग में 40 मीटर तक हो सकता है कंपन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गहरी खाई में गिरी वैन 1572 मीटर ऊंचाई की थी। सीएम ने ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में होगी इंटरनेशनल बॉक्सिंग। हंसदेव अरण्य पर सीएम बघेल का बयान। सिंहदेव नहीं चाहते तो एक डाल भी नहीं कटेगी। अधिकारी कर्मचारी के बीच अंतर्द्वंद। शिक्षा कार्यालय पहुंचे सर्वादिवासी समाज के कर्मचारी। बेमित्रा में खेत बन रहे शराबियों का अड्डा। जिला प्रशासन कर रही लापरवाही। टाग रिजर्व क्षेत्र के ग्रामीणों को नहीं कर रहे विस्थापित। जिला कलेक्टर पहुंचे ग्रामीण। विवादित पोस्ट डालने को लेकर बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मुंबई की खार पुलिस ने दंपति के खिलाफ चार्जशीट दायर की। नवनीत राणा ने इसे महाराष्ट्र सरकार की गंदी राजनीति का हिस्सा बताया। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मिताली राज ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, पिछले 23 साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक थे। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने किया दावा। कहा, राजस्थान से कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार जीतेंगे। अमेरिका के टॉप जनरल फ्लिन का बड़ा दावा। लद्दाख में एलआईसी के पास चीनी गतिविधियां खतरनाक और आंखें खोलने वाली। चलिए इसी के साथ नॉन स्टॉप खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।